हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप कैसे हो सभी। आशा और उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम हैं जो संविधान को पढ़ने वाले हैं। आज तो संविधान का हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी 4 से 5 क्लास होगी जिसमें मैं आपको सभी बताऊंगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ, कितना समय लगा, कितने देश थे और इसकी कितनी बैठकें हुई। वो हम सभी इस चैप्टर में जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बात होगी वो थोड़ी वाइज सभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये संविधान है, तो संविधान शब्द जो सबसे पहले यूज किया था, जिसने प्रयोग किया था, वो किसने किया था। तो पहला एक सवाल बनता है हमारा, वो बनता है कि संविधान शब्द किसने दिया। संविधान शब्द किसने दिया। तो हमारा पहला ही सवाल बनता है कि जैसे कि कोई भी है, जैसे कुछ भी मानो प्रोटीन हुआ, जैसे हमारे साइंस में बहुत सारे नाम आते हैं कि प्रोटीन हुआ, वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कोशिका, उसका किसी ने तो नाम दिया होगा। तो सबसे पहले इसमें भी है कि जो संविधान है ये शब्द दिया किसने था। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा कि वो सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था, तो वो दिया था सर हेनरी मैन ने। अब यह बात है कि सर हेनरी मैन ने दिया था। तो अब ये सर हेनरी मैन था, तो ये कहाँ का रहने वाला था। तो जो सर हेनरी मैन था वो था ब्रिटेन का रहने वाला। कहाँ का था, ब्रिटेन का था। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि चलो संविधान शब्द तो सर हेनरी मैन ने दे दिया और वो था ब्रिटेन का। तो चलो ये तो हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये आता है कि जो संविधान शब्द है उसने प्रैक्टिकल यूज किसने किया। जैसे कि सब तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इसको यूज किया था वो किसने किया था। तो दूसरा पर्सन बनता है हमारा, वो है कि संविधान का प्रैक्टिकल, यानी कि हम प्रैक्टिकल को बोले तो व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक प्रयोग। तो व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग किया था वो किस देश ने किया था। तो उसमें 2 देश शामिल थे। एक का नाम था अमेरिका और वह अमेरिका व फ्रांस ने। इन्होंने क्या किया कि जो संविधान शब्द दिया था सर हेनरी मैन ने, उन्होंने इन शब्द को यूज किया और मतलब जो भी इसमें जो संशोधन करने थे, जिसमें इसमें कुछ ना डालने थे, जो भी इसमें बैठ के करनी थी, वो सब किसने किया। तो ये सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस ने किया था। किसने किया था, अमेरिका व फ्रांस में। अब दूसरा ये सवाल और बनता है कि जो संविधान शब्द है उसका विचार कहाँ आया था। जो संविधान शब्द है उसका विचार कहाँ आया था। तो अब भाई ये तो क्लियर बात है कि जो शब्द है वो सर हेनरी मैन ने दिया था, ये ब्रिटेन का रहने वाला था। तो भाई अब ब्रिटेन का रहने वाला था तो वो तो क्लियर ही है कि उनका जो विचार आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो ब्रिटेन में आएगा। तो प्रश्न बनता है हमारा कि संविधान का विचार कहाँ आया। तो कहाँ पे आया था, तो संविधान का जो विचार आया था वो आया था कहाँ पे, ब्रिटेन में। क्यों आया था ब्रिटेन में, क्योंकि शब्द है वो सर हेनरी मैन ने दिया था और सर हेनरी मैन ब्रिटेन का रहने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि विचार कहाँ पे आएगा, जहाँ का वो रहने वाला था, तो वो ब्रिटेन का रहने वाला था। तो ये कहाँ का हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में इसका विचार आया गया था। अब जो है ये है कि जो दुनिया का प्रथम कानून था, जैसे संविधान में हम ये पढ़ते हैं, संविधान में मतलब कौन सी धारा कहाँ पे लगेगी, कौन सा कानून कहाँ पे लगेगा। तो ये है कि जो जो सर्वप्रथम दुनिया का प्रथम कानून था वो कौन सा था। ठीक है, तो दुनिया का प्रथम कानून था। दूसरा ये हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया का प्रथम कानून, फर्स्ट लॉ बोलते हैं जिसको हम, प्रथम कानून। ठीक है, तो प्रथम कानून था वो कौन सा था भाई। दुनिया का जो प्रथम कानून था वो था हमारा हम्मुराबी की संहिता। ठीक है, अब ये हम्मुराबी की संहिता हो गई, हम्मुराबी की संहिता।
चलो ये तो मान लिया कि हमुराबी की संहिता थी, लेकिन इसको ही क्यों माना, जो दुनिया का प्रथम कानून है ये इसको ही क्यों माना? तो इसके पीछे का कारण है कि ये है जो हमुराबी की संहिता है, ये कानून कहाँ पे लिखा हुआ मिला था? तो ये हमारे को पत्थरों पे लिखा हुआ मिला था। कहाँ पे? पत्थरों पर, सॉरी पत्थरों पर, पत्थरों पर लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये है कि ये जो हमुराबी की संहिता ये पत्थरों पे लिखा हुआ था, और पत्थरों पे लिखा हुआ था तो वही जाहिर सी बात है, तब से मतलब सर्वप्रथम इसी को मान लिया गया कि ये पत्थरों पर लिखा गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा कि दुनिया का जो प्रथम कानून था वो था हमुराबी की संहिता, और ये पत्थरों पर लिखा गया था। अब लिखा गया था पत्थरों पर, लेकिन कहाँ पे लिखा गया था? तो वो था बेबीलोन से। ठीक है, बेबीलोन में। कहाँ पे लिखा गया था? जो है बेबीलोन, बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में। अब अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें वो बनता है कि संविधान जो किस प्रथम किस देश का लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो अगला प्रश्न बात है हमारा कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जो सबको पता है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो वही तो सबको पता है कि अमेरिका का था। ठीक है, प्रथम की बात करें तब, ठीक है, कहाँ का था? अमेरिका का, अमेरिका का था। ठीक है, तो हमारे पास हो गया कि संविधान शब्द सर हेनरी मेन ने दिया था, वो ब्रिटेन का था। ठीक है, संविधान का जो व्यवहारिक रूप है वो अमेरिका व फ्रांस ने जो हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो संविधान का विचार आया था वो ब्रिटेन में आया था। इसके बाद में है कि जो दुनिया का प्रथम कानून है वो हमुराबी की संहिता था, जो पत्थरों पे लिखा गया था और बेबीलोन से लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रथम लिखित जो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो किस देश का है? तो वो अमेरिका का है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन कि संविधान सभा की मांग किसने की? संविधान सभा की मांग किसने की? जो संविधान सभा की मांग किसने की वो कब, वह कब? तो जो संविधान सभा की मांग है वो किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो संविधान सभा की मांग है वो सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि 1895 ईस्वी में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, कब की गई? तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की थी वो की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, और इनके द्वारा ये बिल पेश किया गया था जिसका नाम था बिल पेश। ठीक है, बिल पेश जिसका नाम था स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। ठीक है, क्या नाम था? स्वराज। तो आंसर ये भी आ सकता है कि बिल पेश किसने किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और संविधान सभा की मांग किसने की? तो वो की थी किसने? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा कि जो स्वराज पार्टी थी उसके जो संविधान सभा के जो परोपकार थे वो कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के परोपकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो परोपकार थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी का पूरा जो हम निकाले तो अर्थ क्या है पूरा? एस.एन. का पूरा नाम क्या है? तो वो है, क्या हो जाएगा भैया? तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो होगा एस.एन. बनर्जी, जिसका नाम है सत्येंद्रनाथ बनर्जी। सत्येंद्रनाथ बनर्जी क्या हो जाएगा? सत्येंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन अगला कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? इसके बाद में हमारा क्वेश्चन ये आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की और कब की? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण स्वराज की मांग किसने की?
की, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने की थी पूर्ण स्वराज की मांग और कब की, कब। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है, हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया। ठीक है, ये तो हो गया कि पूर्ण स्वराज की मांग है वो किसने की और कब की, तो 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। अब ये है कि अगला क्वेश्चन है कि जो स्वराज पार्टी थी उसका गठन किसने कब हुआ, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में, सॉरी 1923 में। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया कि बेसिक पढ़ा है। मैंने पहले भी बोला था कि हम आज बेसिक पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के प्रारूपकार एस.एन. बनर्जी था, जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों आज हमने इतना पढ़ा है। कल हमारी जो नेक्स्ट 3 से 4 क्लासें और होंगी, जिसमें हम संविधान को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे। क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।